हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हाईटेक इंग्लिश वन। दिस इज तनवीर आलम। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका सेशन है पैसिव के साथ। हम लोग चलेंगे पैसिव वॉइस। हम लोग जानेंगे आज वॉइस के बारे में। ये सेशन आपके 12 एग्जामिनेशन के जो बच्चे हैं जो बोर्ड के एग्जाम देंगे उसके लिए काफी बेनिफिशियल है। पैसिव और पैसिव अगर आपके स्पोकन की बात की जाए तो पैसिव आपको अक्सर जो है न्यूज में बोला जाता है जिसमें आपका सब्जेक्ट का पता नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। चलिए जानते हैं कि पैसिव होता क्या है एक्चुअली और एक्टिव होता क्या है। जो पैसिव वॉइस है, पैसिव अर्थात वॉइस की बात करेंगे हम लोग। वॉइस अर्थात आवाज, हिंदी में उसको आवाज बोलते हैं। अब पैसिव होता क्या है? वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें वॉइस की तो वॉइस के यहां से हम दो प्रकार निकालेंगे। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर हिंदी में बात की जाए इसकी तो आपका हो जाएगा सक्रिय आवाज। सक्रिय सक्रिय आवाज और ये हो जाएगा पैसिव अर्थात निष्क्रिय आवाज। निष्क्रिय आवाज। अब एक्चुअली में ये पैसिव का हिंदी हम एक्टिव का भी जान गए तो एक्टिव पैसिव होता क्या है। अगर हम बात करें यहां एक्टिव वॉइस की, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें डूअर का पता चलता है, जिसमें काम करने वाला अर्थात सब्जेक्ट का पता हो। तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं कि इसमें कर्ता का पता चलता हो अर्थात सब्जेक्ट का पता चले, वो आपका एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट आपका पैसिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे, पैसिव वॉइस, तो इसमें कर्ता अर्थात सब्जेक्ट, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट का पता ना चले, पता ना चले, यानी पता नहीं चलता हो आपका। जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है वो आपका पैसिव वॉइस होता है, जिसमें सब्जेक्ट का पता चलता है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। अब सब्जेक्ट का पता चले आप एक्टिव वॉइस हुआ। एक्टिव वॉइस इज जस्ट लाइक अ टेंस। एक्टिव वॉइस टेंस की तरह होता है क्योंकि टेंस में सब्जेक्ट होता है। अब हम जानेंगे एग्जांपल के माध्यम से कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है, देन उसको फॉर्मेशन करेंगे हम लोग। पहले जानते हैं कि जैसे मैं आम खाता हूं, एक एग्जांपल है आपका कि मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं। मैं आम खाता हूं, इस सेंटेंस में खाना वर्ब है। कौन खाता है? मैं खाता हूं। सब्जेक्ट का पता करने के लिए टेंस में बिल्कुल बारीकी से हम लोग समझ चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या पूछते हैं हम? वर्ब से पूछते हैं। कौन पूछते हैं? टू नो अबाउट सब्जेक्ट आस्क द वर्ब फ्रॉम हु। अगर हु का पता अगर चलता है, कौन का पता चला है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए टू नो अबाउट ऑब्जेक्ट आस्क फ्रॉम वर्ब व्हाट एंड whom, क्या और किसको। अगर क्या और किसको का पता चलता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि खाना, अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया खाना, क्योंकि हम वर्ब से ही पूछना है, तो यहाँ पे खाता हूं वर्ब हो गया, खाना एक वर्ब है। कौन खाता है? मैं खाता हूं, सब्जेक्ट हो गया। क्या खाता हूं? आम, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट का पता चला जस्ट लाइक ये एक्टिव वॉइस हो गया, यानी ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर है गाइस? अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। अब इसमें भी खाना वर्ब हो गया। कौन खाता है? सब्जेक्ट का पता नहीं है। क्या खाता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पता है, ये सब्जेक्ट का पता नहीं है। दिस इज द पैसिव वॉइस। ये आपका पैसिव वॉइस है। यही आपका पैसिव वॉइस है जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता। अब और कोई आदमी बोलता है कि ताजमहल बनवाया गया। अब ताजमहल बनवाया गया एक्टिव है या पैसिव? ये क्या है आपका? पैसिव है। ताजमहल बनवाया गया, कौन बनाया ये पता नहीं है, ताजमहल बनवाया गया। अब अगर लिखा रहेगा कि शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया, तो यहाँ पे बनवाने वाला कौन है? शाहजहां। तो फिर आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है
उसमें आप द्वारा पुट करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि द्वारा होता है कि शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया। ताजमहल हैज बीन बिल्ट बाय शाहजहां, बनवाया गया है। ताजमहल हैज बीन बिल्ट बाय शाहजहां, बनवाया गया है, बनवाया गया तो द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, वहां पे वाज बनाएंगे। बात करेंगे जब हम पूरे टेंस की बात करेंगे या पैसिव प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की, तो उसमें आपका एक्टिव पैसिव फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपका क्लियर हो जाएगा। यहां केवल जानना था कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस कौन होते हैं? जिसमें काम करने वाले का डूअर का पता चले वो एक्टिव वॉइस, जिसमें डूअर का पता नहीं चले वो आपका पैसिव वॉइस। तो अगर कोई बोलता है कि जैसे कि आम खाया जा रहा है, आम खाया जा रहा है, कौन खा रहा है पता नहीं है, खाया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस हो गया। आम, जैसे कि मैं आम खाता हूं या मैं आम खा रहा हूं, खाने वाले का पता है कि मैं खा रहा हूं, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये टेंस के सेंटेंसेस है। अब अगर बात करेंगे एक्टिव और पैसिव में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्टिव पैसिव को चेंज करने के लिए, टू चेंज इनटू एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव से पैसिव पे चेंज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या करता, ऑब्जेक्ट जो काम वाक्य में संपन्न हो रहा है, पूरा हो रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो अदरवर्ड जो क्या किसको का आंसर मिलता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिक सब्जेक्ट की बात करेंगे, आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नेम, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो भी सब्जेक्ट होता है। अब आई के लिए ऑब्जेक्ट पुट करेंगे मी, यू के लिए यू, दे के लिए देम, वी के लिए अस, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए आपका इट ही होगा। नेम कभी चेंज नहीं होता, राहुल इधर है तो राहुल वहां भी रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पैसिव की फॉर्मेशन में क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव, जैसे अगर मानते हैं पहला एक समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट पैसिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं। वॉइस चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, स्ट्रक्चर एक ही होता है उसका। अगर एक्टिव होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा और पैसिव होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा। अब जैसे टेंस, इधर मैं लिख दिया टेंस, इधर मैं लिख दिया वॉइस, ये एक्टिव या पैसिव कुछ भी यहाँ पे होगा। तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, फिर फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका टेंस का स्ट्रक्चर है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, तो यहां पैसिव में लिखेंगे सब्जेक्ट और प्लस इज एम आर, यहां इज एम आर पुट करेंगे। अब जैसे सर सिंपल प्रेजेंट में तो इज एम आर लगता ही है, यदि आपको इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे, वो आपका पैसिव होगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी पैसिव हो, दुनिया का कोई भी वॉइस हो, V3 पुट करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, मॉडल का हो, देयर का हो, इट का हो, एनी अदर कुछ भी हो, इट जो भी हो, जिसका भी हो, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव में यूज होता है। अब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पैसिव चेंज करके आपको दिखाएंगे। जैसे अगर कोई बोलता है कि आई इट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ जो ये इट है, ये वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आप सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पुट करेंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हम सब्जेक्ट में जब पैसिव बनाने चलेंगे तो ए मैंगो पहले लिखेंगे, ए मैंगो। अब ए मैंगो के साथ इज एम आर में से क्या रहेगा? इज रहेगा, ए मैंगो इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब यहाँ कोई भी वर्ब हो, चाहे वो V4 या V5 ही क्यों ना हो, हमें लगाना है क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ए मैंगो इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट का ईटेन, इट एट ईटेन, ए मैंगो इज ईटेन। देन आपको ये इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट से पहले बाय पुट करना पड़ता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा और उससे पहले आपको बाय पुट करना पड़ेगा। अर्थात बाय प्लस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, बाय ऑब्जेक्ट, बाय मींस के द्वारा, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या लिख सकते हैं इसको? ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब हम इसे क्लियर करेंगे, ए मैंगो इज ईटेन बाय, और ये आई है, ये आई है तो आप इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, मी, यानी बाय मी। मी क्या करेंगे इसका?
मैं एक आम खाता हूं, यहां हो गया मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, खाया जाता है, खाता हूं। जैसे कि पढ़ रहा हूं, पढ़ा जा रहा है, खा रहा हूं, खाया जा रहा है, जैसे खाया है, खाया गया है ना। इस तरीके से पैसिव में चेंज करेंगे। अब जैसे अब एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे कि ही बीट्स मी, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, अब ये आपका सब्जेक्ट होगा, एग्जाम्पल है। अब यहां हम बात करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट चेंज करेंगे, यहां मी है तो सब्जेक्ट चेंज होगा लास्ट वाला, तो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आई के साथ सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे हम पैसिव में, एम, आई एम। और बीट का कोई भी वर्ब हो, आपको V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो आई एम बिटेन। देन आप बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाय पुट करना है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाय और ही है हमारा, ये ही है तो हम क्या लगाएंगे, हिम, ही है तो हिम। अब मी था तो क्या लगाया हम, इस साइड का रहा तो इस साइड, ऑब्जेक्ट रहे तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देन ये कंप्लीट है। आसान है गाइस, कितना आसान है चेंज एक्टिव से पैसिव चेंज करने का, और पैसिव से भी एक्टिव चेंज करना है। देन वही फॉर्मूला है, जो अगर इस तरीके से रहे तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट में चेंज करना होगा, यानी टेंस में चेंज करना होगा। टेंस जस्ट लाइक अ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जस्ट लाइक अ दिस स्ट्रक्चर, राइट गाइस। अब यहां आई एम बीटन बाय हिम, यानी उसके द्वारा मैं पीटा जाता हूं, ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। वो था सेम सेंटेंस, सिर्फ कहने का अंतर है गाइस। पूरे टेंस को, पूरे प्रेजेंट टेंस को हम लोग एक वीडियो में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं इसको बताया जाए, थोड़ी सी और नेगेटिव भी होगी, इसकी नेगेटिव फॉर्म भी होगा, ये पॉजिटिव फॉर्म मैंने क्लियर किया आपका। नेगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म, डब्ल्यूएच फॉर्म, सारे के सारे जिस तरह टेंस में होता है उस तरह आपका पैसिव वॉइस में भी होता है, वॉइस में भी होगा आपका। गाइस आई होप ये क्लियर होगा। वॉइस में बस सिर्फ इतना ही है, अगर काम करने वाले का पता चले तो वो एक्टिव वॉइस, जिसमें काम करने वाले का पता नहीं चले वो पैसिव वॉइस। सेंटेंस में जिसमें काम करने वाले का पता नहीं चले पैसिव वॉइस, अगेन जिसमें काम करने वाले का पता नहीं चले वो पैसिव वॉइस। आई होप गाइस क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हैव अ नाइस नाइट।